वतन में भोग लेकर के पहुंची। आज जैसे ही वतन में पहुंची तो देखती हूँ बाबा नजर नहीं आ रहे हैं। तो मैं मन ही मन में सोचने लगी कि भोग लेकर के आई हूँ, याद लेकर के आई हूँ, बाबा दिखाई नहीं दे रहे हैं। इतने में एकदम बाबा सामने से दिखाई देने लगे आते हुए। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा आज सवेरे सवेरे कहाँ गए थे चक्कर लगाने के लिए। तो बाबा मुस्कराए। बाबा ने कहा कि बच्ची आज सतगुरुवार है ना, तो आज बाबा विशेष सतगुरु बनकर, गुरु को बहुत दक्षिणा मिलती है, कुछ ना कुछ माल मिलता है, इसलिए बाबा सतगुरु बनकर आज विशेष सेंटरों का भी चक्कर लगाने के लिए निकले। और बाबा कई स्थानों का चक्कर लगा रहे थे, देख रहे थे कि किस प्रकार बाबा के बच्चे हर कोने में हैं, हर स्थान पर हैं, सेवा स्थान पर हैं। बाबा ने कहा कि बच्ची देखो, कोई तो कितना प्यार से भोग की थाली सजा रहा है, कोई थोड़ा सा फल भी रख देता है, जल भी रख देता है, कोई भोजन भी रख देता है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा बीच बीच में चक्कर सेंटरों का लगाते हैं। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, दुनिया में कभी कोई मेहमान आता है तो भी दुनिया के लोग भी उनके लिए 4 चीज बनाते हैं, उन्हें खिलाते हैं। घर में माताएं भी पति के लिए मनपसंद कुछ न कुछ बनाती हैं। और कई जगह भगत बच्चे भी कई प्रकार का भोग भी भगवान के प्रति अर्पण करते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए आज बाबा विशेष सवेरे से ही बच्चों के पास चक्कर लगाने निकले। तो बाबा ने कहा कि बाप को भी बड़ी हंसी आ रही थी अपने आप में, क्योंकि शुभ बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों कंबाइंड हैं। बाबा ने कहा कि कई बच्चे समझते शुभ बाबा तो निराकार है, ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए कई लोग दूध पानी भी चढ़ा देते हैं, क्योंकि भक्ति में भी शिव के ऊपर यही प्रथा चली आई है। इसलिए बाबा देख रहे हैं कि कई बच्चे नेमी नाथ बनकर फल फूल की जगह दूध पानी भी चढ़ा देते हैं, अमृत भी बना के पिला देते हैं। तो बाबा ने कहा कि जब कोई मेहमान आता है तो दुनिया में भी खिलाते हैं, पर विशेष सतगुरुवार बाप का दिन है। बाप को भी अनेक रूप से, सदगुरु बाप को भी अनेक रीति से बाबा ने कहा कि बच्चों को बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से बाबा को भोग स्वीकार कराना चाहिए अपनी अपनी जगह पर। बाबा ने कहा कि नेमीनाथ नहीं, बल्कि जितना आप उस भोग के अंदर प्यार से भावना भरते हैं तो बाबा भी उसी प्रकार स्वीकार करते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए आज बाबा विशेष
चक्कर लगाने के लिए निकले तो मैंने बाबा को फिर कहा, आज तो विशेष चंद्रू बहन के निमित्त भी भोग लेकर के आई हूँ। बाबा ने कहा कि बच्ची, यह बच्ची तो सूक्ष्म में बाबा से जुड़ी हुई थी और शुरू से ही ये भी बड़ी विशेषता कि जन्म स्थान भारत, सेवा स्थान शुरू में भारत रहा और फिर लास्ट में बच्ची विश्व सेवा के निमित्त बनी। बाबा ने कहा कि यह भी बच्ची का अपना हिसाब किताब था जो बच्ची ने पूरा किया, चूक तो किया, फिर भी बच्ची बहुत ही रमणीकता का नेचर था। बाबा ने कहा गुण तो बहुत है बच्चों में, एक एक बच्चे की विशेषता की माला बनाए तो कितनी बड़ी माला हो जाए। पर बाबा ने कहा कि बहुत ही स्नेही आत्मा थी, बहुत ही प्यारी आत्मा, रमणीक आत्मा थी। बाबा ने कहा कि अंत के समय तक बच्ची को भी स्मृति में बाबा याद रहा, तो इसलिए आज बाबा ने भी बच्ची को वतन में इमर्ज कर लिया और विशेष मधुवन का भोग स्वीकार कराने। बाबा ने कहा बाबा के घर का मधुवन का एक एक कणे का भी महत्व है और बच्चे भी उसी आस में बैठे रहते हैं, आस लगाए रहते हैं कि मधुवन में भोग लगना चाहिए, भोग होना चाहिए। तो ऐसे बाबा सुना रहे थे और फिर तो बाबा ने विशेष चंद्रू बहन को और भी कई आत्माओं को इमर्ज करते बाबा ने उन्हें बड़े प्यार से मधुवन का भोग स्वीकार कराया और फिर बाबा को भी आप सभी भाई बहनों की स्नेह भरी याद प्यार दिया। बाबा ने भी सभी आए हुए भाई बहनों को भी बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दी। बाबा ने कहा कि सभा में नए पुराने सभी बच्चे हैं, पर जो भी कुछ नए भी आए हैं, संपर्क वाले भी आए हैं, पर हर एक ये लक्ष्य लेकर के जाना कि बाबा के घर से जो हमने शुद्ध भोजन ग्रहण किया है और अपनी अपनी जगह जाकर के भी हमें वही शुद्ध भोजन की पालना करनी है। ऐसा मन में लक्ष्य बना के रखेंगे तो बाबा ने कहा तभी आप बच्चों की जो है प्राप्ति व अनुभव आप बच्चे कर सकेंगे। फिर तो ऐसे कहते बाबा ने सभी को याद प्यार दिया। याद प्यार लेते हुए फिर हम नीचे पहुंच गए। ओम शांति।